नमस्ते नमस्ते बंधुओं। तमेव माता के नाम से भगवान श्री रामचंद्र के कृपा से आज आप लोग का लघुत्तम समापवर्तक अंतिम की ओर है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती और चाहे एसएससी जीडी तमाम पेपर आवे वाला बा, ओकरा के तैयारी करे खातिर हमार चैनल हरमित एजुकेशनल वीडियो पर आप लोग चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हरमित सर का चैनल जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए। हरमित सर बड़ा उदास रह रहे हैं इस समय, क्या बात है। आप लोग के लिए मेहनत करते हैं बेचारे, दिन रात लैपटॉप पर अपना काम करते रहते हैं हरमित सर। तो हरमित सर भी सोचते हैं कि आप लोग के गरीब बच्चों को, गरीब से गरीब गुरबा, हरमित सर एक गरीब परिवार से आते हैं। हरमित सर का जीवनी आप लोग नहीं जानते हैं। हरमित सर बहुत गरीब परिवार से आते हैं बेचारे। ये जब आए थे लोटा थरिया गिलास लेकर तो मेरे पास सबसे पहले आए थे बेचारे के। बहुत लग्न और परिश्रम के साथ हमारे कोचिंग बंशीधर क्लासेज में इन्होंने प्रवेश लिया था। और हरमित सर बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, बड़ी जुनूनी व्यक्ति हैं, बड़ा गरीबी से संघर्ष किए हैं बेचारे। हरमित, इनका पूरा नाम हरमित गौड़ है। हरमित गौड़ ये बेचारे कहार जाति से आते हैं और ये बेचारे एक गरीब परिवार से, इनके पिताजी भी बेचारे एक मजदूर किसान परिवार से आते हैं। बेचारा मजदूरी करके कैसो अपन जीवन यापन करते हैं। और इनकी मम्मी गृहिणी है, घर के बेचारे भाई बंधु हैं, ये बड़े भाई हैं। और इन्होंने बहुत मेहनत करके इस चैनल को आज आगे बढ़ाया है। आज 500-600 लोगों के बीच में चैनल कार्य कर रही है। इन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत संघर्ष किया। इनकी कहानी बहुत लंबी है। इनकी कहानी, इन्होंने कैसे इस चैनल को खड़ा किया है, इसके लिए मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इनके चैनल पर मुझे बुलाकर पढ़ाने का, इन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि हम एक गरीब बच्चों के लिए, निःशुल्क निसहाय बच्चों के लिए हम जो है ये चैनल खोलना चाहता हूँ। आप लोग को पता होना चाहिए कि प्रयागराज की धरती पर जो यश है, हॉस्पिटल के पास अनाथालय आश्रम में हमारा भोजन जाता है। हम लोग गरीब बच्चों के लिए भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। बिस्कुट, दलमोट, जो भी चीज़ें होता है हम लोग सहयोग करते हैं। और सहयोग करके जैसे हम शनिवार को अनाथ बच्चों के लिए बिस्कुट, जितना भी मेरे पास सहयोग राशि होता है, हरमित सर और हम दोनों लोग जाकर बच्चों को बिस्कुट, दलमोट, जो भी चीज़ें होता है, टॉफ़ी, जैसे हम लोग के पास बड़ा अमाउंट नहीं है तो हम लोग 100, 200, 500 रुपया अपना जो भी होता है हफ्ता में खर्च करते हैं गरीब अनाथ बच्चों के लिए। तो अगर जुड़ना हो गरीब अनाथ बच्चों को, अगर गरीब बच्चे अनाथ बच्चों के लिए देना हो तो हम लोग को पैसा न दे, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। गरीब ज़रूरतमंद लोगों के पास ये वीडियो पहुँचेगा तो हम खुद, अगर हमारे अनाथ आश्रम के लिए सहयोग राशि होगा। पहली बात, हम लोग शनिवार को जाते हैं। शनिवार जिस दिन हम लोग खाली रहते हैं, जैसे हमारा रेस्ट शनिवार को होता है तो शनिवार को हम जाते हैं, या हमारा बृहस्पतिवार को रेस्ट हो जाएगा तो बृहस्पतिवार को चले जाएंगे। तो जिस दिन हम लोग जाते हैं तो गरीब अनाथ बच्चों, देखिए हमने देखा है कि, देखिए आप लोग देखे होंगे, अगर आप लोग प्रयागराज के होंगे तो चर्च देखे हैं, चर्च पत्थर गिरजाघर देखे, वहाँ देखते हैं खड़े बेचारे रहते हैं एकदम नन्हे भूखे। सुभाष चौराहा से आगे देखिए सिविल लाइन, सुभाष चौराहा के आगे भी भूखे नंगे बेचारे पड़े रहते हैं। ठंड, कड़कड़ाती ठंड है। हम सोच रहे हैं कि कुछ कंबल वितरण किया जाए। हम लोग सहयोग राशि कर रहे हैं, हमारा भी वेतन आ जाए तो हम सहयोग राशि करके बच्चों को कुछ कंबल बांटेंगे। 10 कंबल बांटेंगे, लेकिन बांटेंगे। हमें भावनाओं हो रहा है, सद्भावनाएं हो रही है। हम और हरमित सर, हरमित एजुकेशनल वीडियो के तरफ से हम लोग कंबल का वितरण करेंगे। जैसे कि अभी 2, 4, 5, 10 दिन में हम लोग के पास पैसा आ जाता है तो गरीब बच्चों के लिए हम लोग, गरीब निसहाय बच्चों के लिए तो कट पेंसिल, पेन, कॉपी हम लोग देंगे ही, लेकिन गरीब ठुठरते हुए, देखिए एक हमको याद है
पुष की रात, आप लोग को याद होगा, पुष की रात मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा है, मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है, मुंशी प्रेमचंद पुष की रात। हल्कू और उसमें रहता है, बेचारा ठुठुर जाता है। तो हम लोग देखिए, भगवान माता रानी की कृपा से हम लोग के पास जो भी धन है, 100 रुपया है, उसमें 20 रुपया हम लोग दान करने का, हम लोग एक हरमित एजुकेशनल वीडियो ट्रस्ट और के तरफ से हम लोग सोचते हैं कि कुछ अपने पैसे को बचाकर गरीबी में ही कुछ दान पुण्य करते रहें हम लोग। देखिए, जैसे भी हमारा वेतन 1 तारीख को आ जाएगा तो हम भी उसमें से सहयोग राशि देकर कुछ कंबल खरीद के 10 गरीबों को बांटेंगे। ऐसा हमारा इसलिए सिद्धांत हो रहा है कि देखिए, हम लोग के पास तो पर्याप्त पैसे हैं जितने में हम लोग को गुजारा हो जाता है, लेकिन गरीब जो ठुठुरता है, हम लोग देखते हैं कि सही में असहाय लोग हैं, ऐसे लोग को दान दीजिए। दान किसको देना चाहिए? दान उसको दीजिए जो जरूरतमंद लोग हैं। ये नहीं कि पंडित पोंगा पंडित को दे दीजिए। पोंगा पंडित को देने का मतलब है कि जो अमीर हैं उनको देने से क्या मतलब है। तो हम लोग गरीब निसहाय के लिए ये चीज़ें लागू करते हैं। पुष की रात आप लोग को याद होगा, मुंशी प्रेमचंद है, आप लोग को पता होना चाहिए। हमारी भी जन्म पुष्य में हुआ था और दिसंबर में, 12 दिसंबर को मेरा जन्म हुआ था। आप लोग जानते नहीं हैं तो जान जाइए। और देखिए, 12 दिसंबर को मेरा जन्म हुआ था। उस दिन भी पुष की रात थी, ठंडी में मैं पैदा हुआ था। मेरे पिताजी कोई बड़े अफसर नहीं हैं, एक छोटे मोटे कर्मचारी हैं। और आप लोग जानिए कि ज़िंदगी में संघर्ष करना कितना कठिन है, हमने कितना संघर्ष किया है, हम लोग मेहनत कितना किया है, जो आज हरमित एजुकेशनल वीडियो को खड़ा किया गया है। तो साथियों, हम लोग गरीब निसहाय बच्चों के लिए आज भी तत्पर हैं। जैसे जो ज़रूरतमंद हैं गरीब, अगर वो इलाहाबाद और पटना के गलियों में रहते हैं तो उनको हम लोग सहयोग करेंगे। और गरीब बच्चों को कहीं भी किसी भी अनाथालय में हम लोग, जैसे कल देखिए, कल परसों तरसों जैसे हमने कुछ शादी फंक्शनों में गया और जो वहाँ से खाना बचा उस खाने को लेकर मैं अनाथालय आश्रम को तरफ गया और अनाथालय में हमने दान किया। कम से कम कई चीज़ें, हमने गाड़ी पर बैठा और अनाथालय के लिए मैंने मदद किया। साथियों, हम लोग सैटरडे के दिन बिस्कुट, दलमोट, नमकीन जो भी हम लोग के पास होता है वो बांटते हैं। तो आप लोग भी एक अनाथालय में एक गरीब को सहायता कीजिए। गरीब को कैसे आगे बढ़ाना है उसको सोचिए। हम इसीलिए इस चैनल को हम लोग लाए हैं कि गरीब बच्चे, निसहाय बच्चे को ये चीज़ सुविधा दिया जाए। तो धन्यवाद। अब हम लोग चलते हैं लसा और मसा, ये अंतिम टाइप है, इसका नाम है अनुपात पर आधारित प्रश्न। अनुपात पर आधारित प्रश्न। तो चलिए, अनुपात पर आधारित प्रश्न में क्वेश्चन लिखेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात, अनुपात 3:4 है। 3:4 है। देखिए बाबू, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि इनका मस 15 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? भैया हो, बड़ी प्रेम से देखना, ताली बजा के देखना और बड़े प्रेम से देखना। देखो, दो संख्याओं का अनुपात, तो जान जाओ, दो चीजें क्लियर हो जाओ कि अगर देखो मस दिया हो तो संख्या निकालने के लिए अनुपात में गुणा करते हैं। अनुपात में गुणा करते हैं, ठीक। अब देखें, लसा निकालने के लिए, लसा दिया हो तो संख्या निकालने के लिए अनुपात में भाग देते हैं।
ये चलिए क्लियर हो जाइए। चलिए तो मसा दिया है ना, तो अनुपात में क्या करेंगे, संख्या निकाल लेंगे। पहला संख्या क्या हो गया, 3 गुणे 15 तिया 45। दूसरी संख्या क्या हो गया, 4 गुणे 15 चौके। अब 45 और 60 का एलसीएम निकाल दीजिए, क्या होगा 180। 45 और 60 का एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम क्या होगा 180। इसको लिख लीजिए जल्दी से। चलिए हो गया, लिखिए, इसको लिख लीजिए। दो संख्याओं के, अब लिखिए क्वेश्चन आगे, दो संख्याओं 4:5, दो संख्याएं 4:5, दो संख्याएं 4:5, दो संख्याएं 4:5 है और उनका गुणनफल 51-20 है, तो दोनों संख्याओं का मसा ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, भैया क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5। क्या है भैया, 4:5। क्या है भैया, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि उनका गुणनफल, यहीं देखिए मिस्टेक बच्चे कर देते हैं, योगफल और गुणनफल में बहुत अंतर है। गुणनफल दिया है 51-20, क्या दिया है भैया, गुणनफल क्या दिया है 51-20 है, तो उनका मसा ज्ञात करें, उनका मसा ज्ञात करें। भैया देखिए दो संख्या तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या गुणनफल दिया है तो दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया है, पहला 4x है, दूसरा 5x है। पूरा गुणनफल क्या दिया है, 51-20 दिया है। 4×5=20, x क्या होता है, x² हो गया 51-20। अब देखिए x² बराबर क्या हो गया 51-20 बटा में 20, 200। x एक क्या हो जाएगा, इसमें रूट चढ़ जाएगा 256। 256 किसका वर्गमूल है भैया, किसका है जी, 16 का ना, 16। x बराबर क्या हो गया 16। अब इनका मौसा निकालना है, तो मौसा जानते हैं कि कॉमन चीज ही होता है, x 16 ही हो जाएगा। लेकिन बाबू हम लोग क्या करेंगे, संख्या निकालेंगे। तो 4 गुणे 16, 16 चौके, पहला संख्या। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा भैया आपका 5 चौके 20, 16 5 80। दोनों का मौसा क्या हो जाएगा 16। चाहे ये 16 आंसर लिख लीजिए, चाहे ये 16 आंसर लिख लीजिए, जो कॉमन हो गया वही क्या हो गया, मौसा होगा। इसको जल्दी से लिख लीजिए। चलिए दो क्वेश्चन घर से लिख के ले आइएगा। ये हो गया आप लोग का समाप्त। चलिए दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, जबकि दोनों संख्याओं का अंतर 10 है। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। हाँ डाउट क्लास आप लोग को दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात 7:9 है। दो संख्याओं का अनुपात क्या है भैया, 7:9 है, जबकि दोनों संख्याओं का अंतर, जबकि दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर 10 है। 10 है, दोनों संख्याओं का अंतर क्या है भैया 10 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। तो देखिए पहला संख्या, माना कि पहला संख्या क्या है 7x है, दूसरा क्या है भैया, दोनों का अंतर 9x - 7x बराबर क्या दिया है 10। 2x बराबर क्या हो गया 10, x बराबर 2 5 10। जबकि दोनों संख्याओं का अंतर, तो बड़ी संख्या क्या होगा, बड़ी x का मान 5 हो गया, तो बड़ी क्या हो गया 9 5 45। छोटकी संख्या क्या हो गया 7 35। तो ये बड़का संख्या क्या है भैया 45। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। तो देखिए मेहनत और जुनून,
आप लोग को करना पड़ेगा। जिंदगी ही जहर है, पीना ही पड़ेगा। सरकारी नौकरी लेवे के बाद तब पढ़ही के पड़ी। सुना, ये शंख है ना, देखिए ये शंख है। इस शंख कब बजेगा? इस शंख जो है कब बजेगा? जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो इस शंख बजेगा। और शंख भी बजेगा और गदा भी घूमेगा हनुमान जी का। तो सिलेक्शन लेना है तो इस शंख को बजाना पड़ेगा ना। तो बोलिए, शंख, ये शंख है ना, शंख को बजाना है और युद्ध में लड़ जाना है। शंख को बजाना है, युद्ध में लड़ जाना है। बोलिए, तो आप लोग शंख कब बजाएंगे? जब सरकारी नौकरी हो जाएगी तब। तो चलिए, मैं इसी से एलसीएम और एचसीएफ को समाप्त करते हुए और आप लोग को नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ का कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है एक वीडियो में 50-50 क्वेश्चन करके हम देंगे। ठीक है, चैप्टर समाप्त होने दीजिए, हम एकदम बढ़िया से उसको देंगे। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करिए, लग्न के साथ जुड़िए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आप लोग का दिन शुभ हो।